हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे टेंस चैप्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर का नेम। सबसे पहले टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंसेस में कौन सा पढ़ना है? पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब एक्शन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, परफेक्ट टेंस का मतलब बताया था। अभी क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो देखते हैं क्या कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो लिखते हैं इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्ड or was completed in the past। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये वो एक्शन बताता है या एक्शन के बारे में बात करता है जो कि कंप्लीट हो चुके होते हैं पास्ट में। कि जैसे मैं आपको इससे पहले क्या पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा चुकी हूँ, तो वो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। और एक और बात ध्यान रखिए, सच एन एक्शन हैज़ generally occurred a long time ago in the past। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहली बात इसने बोली है पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जो एक्शन कंप्लीट हुआ होता है या फिर कंप्लीट हो गया होता है, हो चुका होता है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये वाले एक्शन जो होता है, मतलब वाला काम जो होता है, वो क्या होता है? बहुत टाइम पहले हुआ होता है पास्ट में। ठीक है, उस एक्शन को हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली क्या बताता है? ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में किसी दूसरे काम के होने से पहले पूरा हो चुका था। ठीक है, मतलब दूसरा काम होने से पहले वो कंप्लीट हो चुका था। अभी सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में कैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका? तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे अभी हम बताएंगे। तो स्ट्रक्चर ऐसे रहता है कुछ, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट हेड, हैज़ और हैव जो होता है वो यूज़ होता है किसमें? प्रेजेंट में। और हेड किस में यूज़ होता है? पास्ट में। और हेड जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सबके साथ क्या यूज़ होगा? हेड यूज़ होगा। इसकी तरह नहीं है कि सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। हेड जो होता है वो दोनों के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे शी हैड finished her
तो ये क्या कह रहा है, शी हैज़, इसमें देखिए मैंने फिनिश्ड लिखा है। पहले एक बार स्ट्रक्चर से मैच करते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा कि ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हैड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वह उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, या फिर वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। तो क्या कह रहा है, वह अपना काम पूरा कर चुकी थी, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दे हैड शिफ्टेड द फर्नीचर टू अ न्यू हाउस। तो इसमें देखेंगे थोड़ा बड़ा सेंटेंस ही हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से मैच किया। अब इसको रीड करते हैं, क्या कह रहा है, दे हैड शिफ्टेड द फर्नीचर टू अ न्यू हाउस। तो इसे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने फर्नीचर को नए घर में, वे, इसका मतलब क्या होता है, वे मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। तो क्या कह रहा है, वे फर्नीचर को नए घर में शिफ्ट कर चुके थे, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, you had gone before I reached there। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का क्या बना, गॉन। फिर ये क्या हो रहा है, सारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या कह रहा है कि you had gone, तुम जा चुके थे, कब, इसमें क्या बताया, स्पेसिफिक टाइम भी बताया है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है, कब, पहले, मेरे, आई रीच्ड देयर, मेरे पहुँचने से पहले। तो ये पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले तुम जा चुके थे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं कि इसमें टाइम बता रखा होता है कि किस वक्त। ऐसे ही अगर एक और सेंटेंस देखें, he had gone to America in his चाइल्डहुड। क्या कह रहा है, ही हैड गॉन टू अमेरिका इन हिज चाइल्डहुड। तो ये क्या इसमें भी बताया, हमें टाइम बताया, स्पेसिफिक पीरियड बताया है, टाइम बताया है कि वो चाइल्डहुड की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है, ही हैड गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुके थे, कब, अपने चाइल्डहुड में, वह अमेरिका जा चुका था अपने बचपन में, ठीक है। अभी यहाँ पर एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, किसी का नेम ले लेते हैं, जॉन हैड वॉन द ड्राइंग कंपटीशन। तो ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हैड, विन का क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉन, ठीक है, क्या हो गया सारा ऑब्जेक्ट। जॉन हैड वॉन द ड्राइंग कंपटीशन, कि जॉन ड्राइंग कंपटीशन जीत चुका था। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटेंसेस देखे हैं, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस देखे हैं,
जो कि नॉर्मली यूज़ किस में होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही ये एक पार्ट होता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या था, जो कि एक कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में हो रखा होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये बहुत टाइम पहले हुआ होता है, स्पेसिफिक टाइम भी शो करता है और नहीं भी करता है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, ये इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये उसके कुछ सेंटेंसेस थे। तो आपको अगर पता लगाना हो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो आपको क्या नोटिस करना होगा, उसमें कहा गया होगा चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। अगर कोई हिंदी में बोल रहा है कि वह जा चुका था, वह जा चुकी थी, वह आ चुके थे, तो ये क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही होगी वहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा होता है अफर्मेटिव का टॉपिक कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।